हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग मस्त हो गए और अपने फैमिली में खुश हो गए, फैमिली वालों के साथ खुश हो गए, सबका केयर कर रहे होगे एंड अपना भी केयर कर रहे होगे। ठीक है, सबका ख्याल रख रहे होगे आप लोग। एंड प्रे करूँगी मैं कि आप लोग जिस भी रीज़न से इस वीडियो को देखने के लिए आए हो, आप उनसे जितना जल्दी हो मिल जाओ। ठीक है, आपका जितना जल्दी हो उतना जल्दी रिकन्सिलेशन हो जाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोग सब ओपन माइंडेड होकर सुनिए। ठीक है, जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, तो अच्छी सी मेमोरी विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, और चेक करते हैं वो आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है, प्लीज व्यूअर्स गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं और जो नए लोग भी मेरे चैनल पे आए हुए हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। गाइज, आप सबको ग्रैटिट्यूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड जो लोग मेरे चैनल से कनेक्ट होते जा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। प्लीज व्यूअर्स गाइड कीजिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी आज की क्या है। चलिए, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द सन। 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में सन आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये रीडिंग उन सब के लिए है जो किसी भी वजह से अपने पार्टनर से दूर है। ठीक है, नो कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी में हो, सेपरेशन में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, ब्रेकअप में हो, किसी भी वजह से आप लोग अपने पार्टनर से दूर हो, ये रीडिंग आप सब के लिए है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, कार्ड्स तो आप लोगों को सब ठीक से दिख रहे हैं ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज जो हम देखने वाले हैं गाइस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे आज। आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं, जो साइलेंस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन सब पे हम फोकस करेंगे। लेकिन ये एक जो साइलेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इन कार्ड्स में जो चीज़ें मुझे समझ आ रही है, ये खुद में कहीं ना कहीं कुछ कहानी कह रही है। ये उन टाइम की, ये उन लम्हों की कहानी कह रही है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। और अब जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, वो सिर्फ एक टाइम का एक टेम्प्रोरी फेज़ है। यहाँ मुझे ये कार्ड्स देखकर यही समझ आ रहा है और यही एनर्जी मुझे मिल भी रही है। यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो आया हुआ है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी सामने आ रही है ना, ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच ना एक दर्द और मतलब इमोशंस के जो टुकड़े हो जाते हैं ना, उस टुकड़े होने का यहाँ पे एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी का दिल बिल्कुल, एक होता है ना पार्ट पार्ट वाइज टूट कर बिखर जाना, वैसी एनर्जी हो गई है। दिल बिल्कुल इमोशंस का चकनाचूर हो चुका है। यहाँ पे आप दोनों के दिल में ना एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अब भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिल टूट गया है, बिखर गया है, तो हर टुकड़े में भी फीलिंग्स दिख रही है आप लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फीलिंग ख़त्म हो गई है, आप दोनों के दिल में अब भी फीलिंग है। लेकिन जो रिश्ते में जो दर्द आया है ना, या फिर जो चीज़ें पहले आई थी जिस वजह से आप लोगों का हार्ट ब्रेक हो गया है, ठीक है, उसने आपके कनेक्शन को ना कहीं तोड़ दिया है। जो दर्द आया है, ये आपके कनेक्शन को कम्प्लीटली तोड़ दिया है। देखो, आज जो है आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से दूर दिख रहे हो, पर इस दूरी का जो वजह है ना, इस दूरी का जो रीज़न है, वो एक मोमेंट या फिर एक डिसीज़न था। ठीक है, जो आपके हाथों से निकल गया। ठीक है, आप लोग उस चीज़ को संभाल नहीं पाए। ठीक है, अब दोनों को ना ऐसा लग रहा है, आप दोनों को ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं कि जो चीज़ें थी वो कंट्रोल में आप लोगों की थी ही नहीं, आप लोग उसको रोक नहीं सकते थे। देखो, यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ ईगो क्लैसेस
ने यहाँ पे ना कुछ ऐसा दर्द पैदा कर दिया है कि आप लोग बिल्कुल ही टूट गए हो। देखो ये टाइम जो है ना वो आप दोनों के लिए ना एक इमोशनली ड्रेनिंग रहा है। जब ये चीज़ें हुई है तब आप लोग बिल्कुल इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके थे, एकदम हालत ख़राब हो गई थी आप लोगों की, ठीक है। पर इस सब के बीच में, ठीक है, ये कार्ड एक कहानी का हिस्सा है जो कि अभी ख़त्म नहीं हुई है। दिल टूट गया है, बिखर गया है, बट कहानी अभी भी बाकी है। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। ये वही एनर्जी दिखा रही है, क्योंकि देखो इसके बाजू में ही जो है ये आ गया है 10 सन का कार्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है 10 सन का कार्ड है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना मुझे, यहाँ पे एक उम्मीद दिख रही है, एक लाइट दिख रहा है, ठीक है। देखो एक लाइट दिख रहा है, एक होप दिख रहा है। यहाँ पे जितना भी दर्द हो रहा है आप लोगों को, जितने भी आप लोग प्रॉब्लम में हो, जितनी भी चीज़ें झेल रहे हो, अब एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रहा है, ये ना यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो आपके बीच में क्लैरिटी आने वाली है। आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, क्योंकि 10 सन समझ रहे हो ये एक मेजर कार्ड है, तो ये एक क्लैरिटी आने वाली है। आप दोनों के दिल में अब भी एक लाइट जल रही है, उम्मीद की किरण बोलते हैं ना, बाकी है। तो ये लाइट जो है ये जल रही है। शायद आप दोनों एक दूसरे से ना अलग तो हो गए हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग रह रहे हो, पर जो वो खुशियाँ भरे लम्हे थे ना आप दोनों के बीच में, आपने साथ बिताए थे, वो अब भी आपके पार्टनर याद कर रहे हैं और आप भी याद कर रहे हैं। आप दोनों के माइंड में वो चीज़ें चलती है। देखो इस वक्त के बाद भी, ठीक है, अभी जो वक्त चल रहा है, इस वक्त के बाद भी एक लाइट है जो बीच के रिश्तों को और रोशन करेगी। आप दोनों के बीच में जो क्लैशेस आ गए हैं, जो रिश्ते टूट गए हैं, ठीक है, ये एक लाइट है जो आपके रिश्ते को रोशन करेगी। देखो आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं अब आंसर मिलने वाला है, अब जवाब मिलने वाला है। ये कार्ड जो है ना, ये क्लैरिटी और पॉजिटिविटी को ही बताती है, उसका ही सिग्नल देती है, ठीक है। तो अब देखो आप दोनों एक दूसरे के लिए अब भी कुछ महसूस तो करते हो। अगर करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताना अब भी महसूस करते हो। बस ज़रूरत है तो आप दोनों के बीच एक क्लैरिटी की क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है 10 सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है वो है किस्मत का चक्कर। मतलब बोलते हैं ना, औरत का चक्कर बाबू भैया, तो यहाँ पे है किस्मत का चक्कर, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो है वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है। ये टाइम जो है ये व्हील चक्र बोलते हैं ना, ये घूमता रहता है, ठीक है। जो चक्र है वो घूमता रहता है। ये दिखाता है कि अभी जो सिचुएशन है वो एक मतलब वो एक बदलाव, एक दौर से गुजर रहा है, ठीक है। आप दोनों एक रिश्ते में जो अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं आप दोनों में, ठीक है, तो वो सिर्फ ना कहीं एक किस्मत का खेल है। किस्मत आप लोगों के साथ खेल रही है, ठीक है। शायद अब तक जो आपके कंट्रोल में नहीं था, ठीक है, अब वो चीज़ जो है वो आप लोगों के हाथों में आने वाली है। अब चीज़ दिख रही है कि आप लोगों के हाथों में आने वाली है। देखो क्या जो ये वक्त है आप दोनों के लिए, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में एक नया दौर का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि ये बताता है कि जो एक फेज चल रहा था वो एंड हो जाएगा और एक नई चीज़ें स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ दिख रहा है, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद आपकी किस्मत का जो चक्कर है ना वो आपके पक्ष में घूम रहा है। आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्प्रोरी फेज़ है। आप दोनों के रिश्ते में अब एक नए चैप्टर की जो है ना वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत होने वाली, एक नया पेज खुलने वाला, एक नया बुक, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ऐसी चीज़ें ये यहाँ पे दिखा रही है। साथ ही देखो इसके कहीं ना कहीं ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आप लोग इतनी रीडिंग देखते हो, आप लोगों को भी चीज़ें समझ आती होंगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर की आवाज़ को बताती है हाई प्रिस्टेस।
देखो अब जो सिचुएशन है ना वो थोड़ा स्पिरिचुअल है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है ना हाई प्रिस्टेस की, वो बता रही है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ अनकहा सा है, अनसेड है, ठीक है। एक दूसरे की बात नहीं कर रहे हो आप लोग, या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना आप दोनों के एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। एक मन में ये चीज़ें चल रही है कि काश मैं उससे बात कर लेता, या एक दूसरे को फील कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। शायद आप दोनों के मन में, अपने मन की, आपके मन में एक आवाज़ आ रही है, ठीक है, कि बात कर ले, मिल लो, ठीक है। बट आप लोग क्या कर रहे हो, वो जो इंट्यूशन अंदर से आ रही है, वो जो आवाज़ आ रही है, उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। पर वो आवाज़ आपको ज़रूरत है, वो जो आवाज़ आ रही है वो आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आ रही है, ठीक है। तो उस आवाज़ को सुनने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि ये आवाज़ आपको एक सही राह दिखाने वाली है, एक सही रास्ता दिखाने वाली है। इस आवाज़ को आप लोगों की सुनने की बहुत ज़रूरत है। आपके इंट्यूशंस आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। देखो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है ना अभी भी थोड़ी मिस्टीरियस दिखा रही है, ठीक है। लग रही है कि ये इंसान अभी भी कुछ छुपा रहा है, शायद वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ना कुछ ऐसा है जो अभी भी सामने आने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर जो है ना, वो अपने अंदर कुछ थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके अंदर ना कुछ ऐसा है जो अभी भी आपसे ना वो चीज़ें वो छुपा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो चीज़ अब सामने आने वाली है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन था, ठीक है, वो ना अब तक इंटैक्ट है, ठीक है। और बस ज़रूरत है ना थोड़ा अंदर की आवाज़ सुनने की, जो इंट्यूशन आप लोगों की बोल रही है ना, इस चीज़ को सुनने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। देख लो यहाँ पे इसके साथ में यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं चीज़ों को ये बता रही है कि आपके रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैसेस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ईगो क्लैसेस है आप दोनों के बीच ना, अभी भी कुछ ऐसी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि बता रहा है कि आप दोनों के बीच ईगो क्लैसेस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ना अभी भी लड़ाई चल रही है, ठीक है। अभी भी आप लोगों के बीच बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। शायद आप दोनों ना अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहे हो अभी, ठीक है। लेकिन जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, इस प्रोसेस में आप और दूर हो रहे हो अपने पार्टनर से। ये चीज़ें, ईगो क्लासेस जो बीच में आ रही है ना, आप अपने पार्टनर से और दूर हो रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, लेकिन उन्हें सॉल्व करने का एक रास्ता तो ज़रूर होता है। तो उन्हें सॉल्व करने का एक रास्ता है, अगर आप दोनों एक दूसरे को ना थोड़ा समझने के लिए ओपन हो जाइए, ठीक है, तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है, ठीक है। ये लड़ाई ना सिर्फ समझने और समझाने की है, ठीक है। यहाँ पे जो ईगो है उसको साइड रखिए, एक दूसरे की बात समझिए, एक दूसरे को समझिए, ठीक है। यहाँ पे ना चीज़ें दिख रही है कि एक दूसरे की बात को सुना नहीं जा रहा, ठीक है। तो एक दूसरे की बात को सुनने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा ना कि ये चीज़ होने के बाद ना आपके रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल एक क्लैरिटी आ जाएगी। जो यहाँ पे क्लासेस दिख रहे हैं ना, जो ईगो प्रॉब्लम दिख रहा है, या फिर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, या फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आप लोग बात कर लेते हो तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ख़त्म होती हुई दिख रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कि कहीं ना कहीं बता रही है कि इस रिश्ते को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों के बीच जो इश्यूज़ है ना, वो सिर्फ इमोशनल नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ये दिख रही है कि चीज़ें अब प्रैक्टिकल भी है, अब चीज़ों को आप लोगों को प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप लोग चीज़ें प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ पता चल रहा है कि आप दोनों ना अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट लाने के बारे में सोचेंगे या फिर सोच रहे हैं, ठीक है। शायद आप दोनों जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी थे कि रिश्ते को ना टाइम नहीं दे पा रहे थे। ये इंसान इतना काम में, या फिर आप इतने काम में बिजी थे कि आप लोग अपने रिलेशन में ना टाइम नहीं दे पा रहे थे। पर अब ये यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि अब ज़रूरत है कि आप दोनों ना अपने रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दें,
ठीक है। अगर आप दोनों कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे ना, अगर चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचेंगे, तो ये रिश्ता वापस से बैलेंस में आ सकता है और आप दोनों के बीच जो इश्यूज हैं उनका सॉल्यूशन आप प्रैक्टिकल एफर्ट के ज़रिए जो है ना वो मिल सकता है आप लोगों को। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को एफर्ट करोगे ना, तो हो सकता है वो सॉल्यूशन जो आप लोगों को इतने टाइम से नहीं मिल रहा है, कहीं फीलिंग से सोच रहे हो या फिर कहीं पे ईगो से सोच रहे हो या फिर चीज़ें जो है वो मिसअंडरस्टैंड हो गई हैं, तो अभी अगर आप लोग प्रैक्टिकली एफर्ट करोगे ना तो इसके ज़रिए से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है। स्टार का कार्ड जो बता रहा है कि देखो यहाँ पे एक हीलिंग और उम्मीद है, एक होप है। इस पूरे जर्नी के बाद ना, ये पूरे जर्नी के बाद जो है अब है हीलिंग का टाइम है। ये टाइम जो दिख रहा है ये अब हीलिंग का टाइम है। ठीक है। अब आप दोनों के बीच हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है। आप दोनों एक दिल के जो जख्म थे ना, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों ने इतना फेस किया है ना, यहाँ पे देख रहे हो टूट कर बिखर गए हो, तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है। हीलिंग की ज़रूरत थी, अब यहाँ पे देखो हीलिंग हो रही है। ठीक है। तो ये जख्म जो है ना वो कहीं ना कहीं भर रहे हैं। शायद अब तक जो आप दोनों अलग अलग रह रहे थे या फिर आप दोनों अलग रहे हो इतने टाइम से, तो जो चीज़ें हैं अब यहाँ पे एक नई उम्मीद की शुरुआत आ रही है। ठीक है। यहाँ पे एक नई होप दिख रही है। आप दोनों के बीच जो भी दर्द था वो चीज़ ना अब दूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ये कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे रही है कि जो भी हर्ट और पेन था उसका टाइम अब ख़त्म हो रहा है और अब एक जो है ना नई शुरुआत होती है, एक नई सुबह होती है, एक फ्रेश स्टार्ट होता है, वो शुरुआत हो सकती है। क्योंकि देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कितना हैप्पी दिख रहा है ना, ये पूरी फैमिलीज, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है। ठीक है। साथ में ये चीज़ दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनने का योग दिख रहा है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि अगर आप दोनों अपने डिफरेंसेस को ना सॉल्व कर लेते हो तो आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म और कमिटेड फ्यूचर की तरफ जा सकता है। ठीक है। क्योंकि देखो आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने की भी योग दिख रही है। यहाँ पे आप लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला सकते हो। ठीक है। लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को थोड़ा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक दूसरे को समझने की। ये वाला नहीं कि मैं तुमको मार दूंगा या तो तुम ही मुझे मार दो, ऐसे वाले एनर्जी नहीं। एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी के साथ, ठीक है, समझने की चीज़ें दिख रही है। ठीक है। एक दूसरे को एक दूसरे को की बात सुनने की एनर्जी दिख रही है। ठीक है। यहाँ पे जो रिश्ता दिख रहा है ना ये सिर्फ एक टेम्प्रोरी रिलेशन नहीं है। ठीक है। बल्कि परमानेंट हो सकता है ये रिश्ता, ये चीज़ यहाँ पे बता रही है। साथ ही साथ देखो अगर आप दोनों ना अपने कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़कर एक नए चैप्टर की शुरुआत करोगे, एक नया स्टार्ट करोगे, देख रहे हो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जस्ट इसके ऊपर में, तो ये एक चैप्टर बंद करो और नया फ्रेश स्टार्ट करो, सारी चीज़ें नई स्टार्ट करो। ठीक है। तो आप लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। देखो आपके पार्टनर के दिल में ना, देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स दिख रहा है। ठीक है। उनके दिल में अब भी वो पुराने जो लम्हे थे ना, जो पुरानी मेमोरीज थी, जिससे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ कि जो मेमोरीज है उसे विजुअलाइज कीजिए। ठीक है। वो जो मेमोरीज थी ना, तो वो अभी कहीं ना कहीं जिंदा है उनके मन में। ठीक है। आप दोनों ने ना साथ में जो भी पल बिताए हुए थे, जो भी अच्छे पल, ठीक है, तो वो सब उनके मन में जिंदा है। आपके बीच की जो दूरी है ना उसके बावजूद वो यादें अब भी उनके मन में हैं। ठीक है। शायद आप दोनों ना अपने पास्ट को याद करते हो। ठीक है। और वही यादें आपको वापस एक दूसरे के करीब ला सकती है। ठीक है। आप दोनों, या फिर आप भी बहुत याद करते हो या फिर वो भी बहुत याद करते हैं, बट आप लोग इस चीज़ को फिर से ला सकते हो। आप लोगों को ये यादें एक दूसरे के करीब ला सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना ये जो पास्ट की यादें हैं एक बार फिर आप दोनों के रिश्ते को ना रिवाइव कर सकती है। ठीक है। शायद आपके पार्टनर के दिल में अब भी वो प्यार है जो
चीज़ें ना पहले थी, जैसा वो आपके लिए फील करते थे, बस ज़रूरत है ना उस कनेक्शन को वापस ढूंढने की, ज़रूरत है उस कनेक्शन के लिए एक दूसरे से बात करने की, ज़रूरत है उस कनेक्शन के लिए जो भी ईगो है उसे साइड में रखने की, ज़रूरत है कि जो क्लासेस चल रहे हैं उसको अपने अपने ईगो को हटाने की और एक नया फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है, एक मैच्योरिटी की, एक ग्राउंडेड पर्सन की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है वो सेलिब्रेशन जो दिख रहा है ना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों का रीयूनियन दिख रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन जो है वो कंप्लीट रीयूनियन चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, हम लोग जैसे पहले रहते थे, जैसे हमारी मेमोरीज थी, फिर से मैं वो लम्हात जी सकूं, वो टाइम जी सकूं, वो पल जी सकूं जो मैंने सोचे थे या फिर जो हम दोनों ने सपने देखे थे। उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है, वो ये सब चीज़ सोचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, ये बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें क्लैरिटी आना अभी बाकी है। ठीक है, अभी कंप्लीट क्लैरिटी आई नहीं है, ये आना बाकी है। शायद आप दोनों के बीच ना अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, आप दोनों बस सोच रहे हो या फिर करने के बारे में, या आपके पार्टनर भी ये चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, अब तक ये डिसीज़न नहीं लिया गया है। ठीक है, लेकिन अब जो टाइम आया है, अब जो वक्त आ गया है, वो है एक डिसिसिव स्टेप उठाने का। ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल एनर्जी होती है इनकी। ठीक है, ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और लॉजिकल, ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप या आपका पार्टनर अब प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग करते हुए दिख रहा है। ठीक है, और प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग के साथ ही अपने रिश्ते के बारे में ना ये इंसान सोच रहे हैं। इमोशनली डिसीज़न अब पीछे छोड़ दिए जा रहे हैं। ये इंसान बोल रहा है अब मुझे कुछ भी चीज़ मतलब इमोशनली नहीं सोचना है, इन चीज़ों को थोड़ा पीछे छोड़ो और प्रैक्टिकली देख रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे भी मैं बता रही थी कि प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो, इमोशनली एक मैच्योर इंसान के पे इमोशंस में आके चीज़ें ख़राब ना हो। ठीक है, अब जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ फैक्ट और सच्चाई के आधार पर ही चीज़ें क्लियर डिसीजन लिया जाएगा। इनके मन में अब ये आ रहा है, जो चीज़ रियल थी, जो चीज़ जैसी थी, उसी के बेस पे एक अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, शायद अब तक जो कंक्लूज़न थी ना, अब वो क्लियर होने वाली है। शायद अब तक जो कन्फ्यूज़न थी ना, जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो अब क्लियर होने वाली है। ठीक है, इस वक्त जो है ना, आप दोनों के बीच में जो बातें हैं उन्हें इमोशनली नहीं बल्कि ना लॉजिकली एड्रेस करना होगा आप लोगों को। ठीक है, शायद आप दोनों को ना अपने दिल की बात सुनने के साथ साथ ही अपने दिमाग की भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, या फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, ताकि जो भी आप लोग डिसीज़न लो ना, या फिर आप लोगों का जो भी डिसीज़न हो वो आप दोनों के लिए बेस्ट हो। ऐसा नहीं कि एक इंसान दिमाग से सोच रहा है, एक इंसान दिल से सोच रहा है और उसके बाद आप लोग परेशान हो रहे हो। ठीक है, देखो ये जो पूरी रीडिंग आई है ना, आपके रिश्ते में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ठीक है, शायद आप दोनों अब तक ना क्लियर नहीं कर पाए थे कि इस रिश्ते में या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगी। लेकिन अब देखो जो वक्त आ गया है ना, कि आप दोनों ना क्लैरिटी के साथ इस रिश्ते को देखेंगे। ये रीडिंग इस बात को दिखा रही है ना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनका सॉल्यूशन अब मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, जो दर्द और दूरियां आप लोगों के बीच में थी ना, जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में थी, ठीक है, वो अब आप लोगों का पीछा छोड़ने वाली है। ये वक्त आ गया है कि ये लोग आपका पीछा छोड़ देंगे। ये दर्द, दुख, तकलीफ जो भी चीज़ें थी, ये आपका पीछा छोड़ने वाली है। आप दोनों के बीच ना एक हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है अभी, और जब जो चीज़ बाकी है वो है प्रैक्टिकल स्टेप उठाना अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना। ठीक है, इस रीडिंग पे ना हर एक कार्ड जो है ना एक कहानी कह रही है, चाहे वो 3 ऑफ सॉर्ड्स हो, चाहे द सन हो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स हो, हर एक कार्ड एक कहानी कह रही है।
दर्द से लेकर क्लैरिटी तक, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से लेकर हीलिंग तक की, ठीक है। आप दोनों के बीच ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, अभी भी जिंदा है। बस ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की और अपने दिल और दिमाग दोनों से डिसीजन लेने की, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से एक हैंड रिटन मैसेज ले लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं, मुझसे अपनी बात क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड कीजिए। मैं तुम्हारे बिना अधूरा या अधूरी हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपने लाइफ में रास्ता नहीं खोज पा रहा हूँ। I love you forever. Oh my God. मैं तुम्हारी हर बात, तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ, हर चीज़ अब भी याद करता हूँ। देखो यहाँ पे भी एनर्जी आ रही थी, ये इंसान उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं तुम्हारी परवाह करता और पूरी लाइफ करना चाहता हूँ या चाहते हैं, नीचे भी कोई। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ चाहे कुछ भी हो। वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है तुम्हारी यादें मुझे हमेशा हंसाती हैं। वाओ। ओके गाइस, ये थी आपकी रीडिंग और आपके पर्सन की तरफ से ये हैंड रिटन मैसेज था। ओके, थैंक यू सो मच। जो लोग आप लोग नए आए हो मेरे चैनल पे, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है गाइस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जाइए। एंड जो ऑलरेडी मेरी फैमिली बन चुकी है, आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मेरी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स है कि जितना जल्दी हो आप सब का रिकन्सिलेशन हो जाए, आप सब लोग अपने अपने लव वन से, अपने पार्टनर से मिल जाओ और एक दूसरे के साथ खुश हो। और जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है वो जल्द से जल्द आप दोनों के रिलेशन से भाग जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।